गूंगे बहरे ने किया गूंगे बहरे का कत्ल और गूंगे बहरों ने ही दी उस कत्ल की गवाही। जाहिर है ये बात आपको ज़रा अजीब लग रही होगी, लेकिन ये बिल्कुल सच है। इस खबर को देखने के बाद हो सकता है कि आपको भी अपने कानों और आंखों पर यकीन ना हो, कि आप भी ये सोचें कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज के दौर में हर चीज़ पॉसिबल है। एक शख्स का कत्ल कर दिया जाता है और पुलिस कातिल को गिरफ्तार भी कर लेती है, लाश भी बरामद कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि जिस शख्स को पुलिस कत्ल के आरोप में गिरफ्तार करती है, ना तो वो बोल सकता था, ना ही वो सुन सकता था। अब ऐसे में पुलिस उससे कोई सवाल भी करती तो वो जवाब भी अगर दे भी देता तो पुलिस, क्योंकि साइन लैंग्वेज में वो जवाब देता, पुलिस को समझ नहीं आ रहा था। और यह कत्ल सिर्फ गूंगे बहरों की मूक बधिर कम्युनिटी में अपना भौकाल बनाने के लिए किया गया था। ना ही सिर्फ इस कत्ल को अंजाम दिया गया, बल्कि उस कत्ल का वीडियो बनाया गया, जो उस कम्युनिटी के ग्रुप में, मोबाइल फ़ोन ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल भी किया गया, ताकि कातिल की धाक जम सके और बाकी जो मूक बधिर कम्युनिटी के लोग हैं वो उसकी तरफ ताबेदारी ले लें या उसकी बात को माने। सिर्फ इसलिए इस कत्ल को अंजाम दे दिया गया। दोस्तों, इस खबर को देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या कभी आपने सोचा था कि मूक बधिर लोग इस तरह का कांड कर सकते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसको ही फॉलो कर सकते हैं, ताकि इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुँचें और आप भी अलर्ट रह सकें। ये मामला, कहानी ये कह सकते हैं कि ये मामला जो है इंडिया से लेकर 7 समंदर पार बेल्जियम तक उलझा हुआ है। जिसने भी इस कहानी को सुना वो बस हैरान रह गया। दरअसल इसी साल 4 अगस्त साल 2024 के रोज़ शाम का वक्त था। एक नौजवान रेड कलर का ट्रॉली बैग लेकर बहुत बेबाकी और तेज़ी के साथ मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 11 से गुजर रहा था। बहुत तेज़ी के साथ वो बैग को खींचने की कोशिश कर रहा था, पूरी ताकत लगा रहा था, मगर चूंकि बैग काफ़ी भारी था वो नौजवान उसे खींच नहीं पा रहा था। इसी दौरान कांस्टेबल सुभाष यादव उसी प्लेटफॉर्म पर रात के वक्त गश्त कर रहे थे। उस नौजवान की परेशानी को कांस्टेबल ने देखा तो उन्हें लगा कि जो है कुछ मदद कर दे देते हैं, उसकी मदद कर दी जाती है, ट्रॉली में अपना थोड़ा सपोर्ट कर देते हैं। लिहाजा उन्होंने उसके जो बैग था, ट्रॉली बैग था, उसमें धक्का लगाया ताकि वो नौजवान आराम से जा सके। लेकिन जब उन्होंने धक्का लगाकर बैग से अपना हाथ उठाया तो उनका जो हाथ था, उनके हाथ में कुछ लिक्विड सा लग गया। वो अपना हाथ जैसे ही उन्होंने चेक किया तो उन्होंने ये बिल्कुल वक्त नहीं लगा ये समझने में कि उस शख्स के बैग में जो उनके हाथ में लगा था वो खून था, और वो उस नौजवान के बैग से लगातार रिस रहा था। बस क्या था, कांस्टेबल सुभाष यादव ने तुरंत ही उस नौजवान को दबोच लिया और उसे लेकर जीआरपी थाने पहुंचे। जीआरपी थाने पहुंचने के बाद उन्होंने अपने अधिकारियों को इस बात की सूचना दी। पुलिस ने बहुत ही सावधानी के साथ उस बैग को खोला, और जब वो बैग खुला तो यकीन जानिए खुद पुलिस वालों के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि उस बैग के अंदर एक नौजवान की लाश थी जिसे बहुत ही बेरहमी से कत्ल किया गया था और उस बैग के अंदर भर दिया गया था। पुलिस तुरंत ही जो नौजवान बैग को ले जा रहा था, पुलिस ने उसको भी पकड़ ही लिया था। पुलिस तुरंत ही उससे पूछताछ शुरू करती है, लेकिन जैसे ही पुलिस अपने चंद सवाल उससे पूछती है तो यकीन जानिए पुलिस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि जिस नौजवान को उन्होंने ट्रॉली बैग के साथ पकड़ा था वो ना तो सुन सकता था और ना ही बोल सकता था, यानी वो गूंगा और बहरा था। अब ऐसे में सोचिए कि पुलिस उससे क्या पूछती और क्या जानकारी हासिल करती। उस नौजवान की हरकतें देखकर पुलिस ने भी अपना माथा पीट लिया, लेकिन नौजवान के पास से जो कागजात मिले उसके हिसाब से उसकी पहचान ज़रूर हो गई। उस नौजवान का नाम जय चावड़ा था, जो कि मुंबई का ही रहने वाला था। इसके बाद जीआरपी थाने ने ये पता लगाना शुरू किया कि ये मूक बधिर की जो साइन लैंग्वेज होती है उसे कौन समझ सकता है। धीरे धीरे बात ये आम हो गई, तो एक सिपाही अपने बेटे को लेकर जीआरपी थाने पहुंचता है। असल में उस सिपाही के बेटे को भी बोलना सुनना नहीं आता था, वो नहीं बोल सुन सकता, वही मूक बधिर था, लेकिन उसे साइन लैंग्वेज आती थी। पुलिस की मौजूदगी में ही सिपाही के बेटे ने जय चावड़ा से पूछताछ शुरू की। पुलिस उस लड़के से कहती कि भाई इससे ये सवाल पूछ लो, तो वो इशारों में, जय चावड़ा थे साइन लैंग्वेज के थ्रू इशारों में सवाल पूछता, फिर जय चावड़ा इशारों में जवाब देता,
फिर वो लड़का अपने पिता को बताता इशारों में कि ये जय चावड़ा ये कहना चाह रहा है। फिर पिता अपनी ज़ुबान से बोल कर पुलिस को बताते कि ये जय चावड़ा ने जो मेरे बेटे को बताया, मेरे बेटे ने मुझे ये बताया और मैं अब आपको ये बता रहा हूँ। इस तरह से पुलिस के सामने धीरे धीरे सारा मामला परत दर परत खुल रहा था। पूछताछ के दौरान पता चला कि जिस शख्स की लाश बैग के अंदर थी, उस नौजवान का नाम अरशद अली था और उसकी जो उम्र थी महज 30 साल थी। उसका कत्ल पायधोनी इलाके के एक छोटे से अपार्टमेंट में किया गया था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी, जिसका कत्ल हुआ था यानी अरशद अली, वो भी सुन और बोल नहीं पाता था, वो भी गूंगा और बहरा ही था। ये मामला पायधोनी थाना इलाके में अंजाम दिया गया था। लिहाजा जीआरपी ने इस मामले को पायधोनी थाने की पुलिस के सुपुर्द कर दिया। उसके बाद इसकी आगे की तफ्तीश शुरू होती है और हर कदम पर एक नया खुलासा होता जा रहा था, जिससे खुद पुलिस भी हैरान हो गई। दरअसल पूछताछ में ये पता चला कि इस हत्याकांड को अकेले जय चावड़ा ने अंजाम नहीं दिया था, बल्कि उसके साथ एक शख्स और शामिल था। उसका नाम था शिवजीत सिंह। अगले दिन शिवजीत सिंह को जय चावड़ा की निशानदेही पर उल्लासनगर से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को उम्मीद थी कि शिवजीत सिंह को गिरफ्तार करके उससे कुछ नई बातें उगलवा ली जाएंगी, इसका हत्याकांड से जुड़े कई राज बेपर्दा करवा लिए जाएंगे। लेकिन उसकी गिरफ्तारी और बड़ी मुसीबत बन गई, क्योंकि शिवजीत सिंह भी ना तो बोल सकता था ना तो सुन सकता था, वो भी गूंगा बहरा ही था। और पुलिस उन दोनों से लगातार सवाल कर रही थी। वो दोनों इशारों में जवाब दे रहे थे जो पुलिस को समझ में नहीं आ रहे थे। उसके बाद पुलिस ने साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट की मदद ली। लेकिन साइन लैंग्वेज एक्सपर्ट जब आया तो ये पता चला कि पुलिस जो उनसे सवाल कर रही थी, जो उनसे पूछना चाह रही थी, तो साइन लैंग्वेज वो जो जवाब दे रहे थे वो असल में कोई पुख्ता जवाब दे नहीं रहे थे। वो सिर्फ इधर उधर की कहानियाँ गढ़ रहे थे और लगातार पुलिस को सिर्फ बेवकूफ़ ही बना रहे थे। हालांकि अगर ये मूक बधिर ना होते, गूंगे बहरे ना होते, तो हो सकता है कि पुलिस एक झटके में सारे राज इनके पेट में हाथ डाल के निकाल लेती। लेकिन चूंकि अब ये दोनों मूक बधिर थे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सिंपैथी तो होगी। इसी वजह से पुलिस कोई सख्ती नहीं बरत रही थी इनके साथ। पुलिस मामले की तफ्तीश में उलझती जा रही थी। पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या है, क्यों इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। पुलिस तमाम तरह की कोशिशों में जुटी हुई थी। इसी दौरान पायधोनी थाने में कुछ लोग पहुंचते हैं। वो लोग पुलिस को कुछ बताना चाहते थे। उनके पास इस कत्ल से जुड़े कई राज थे जो पुलिस के सामने वो बेपर्दा करना चाहते थे। लेकिन दिक्कत तो तब पैदा हुई जब पुलिस ने पूछताछ की और पता चला कि जितने लोग थाने पहुंचे हैं वो सभी ना तो बोल सकते हैं ना ही सुन सकते हैं, वो सभी गूंगे बहरे हैं। थाने पहुंचे हुए नौजवानों से पुलिस बात करती है और अपना माथा पीट लेती है। अब पुलिस को भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब आखिर किया क्या जाए। लेकिन इसी बीच एक नौजवान, मूक बधिर नौजवान आगे बढ़ता है और पुलिस को अपना मोबाइल फ़ोन दिखाता है। उनका एक ग्रुप था, व्हाट्सएप ग्रुप था, उसी को पुलिस को दिखाता है। उसमें जो था एक वीडियो पड़ा हुआ था, जिस वीडियो में शिवजीत सिंह अरशद अली का कत्ल कर रहा था और जय चावड़ा उसका वीडियो बना रहा था। लिहाजा सारा मामला शीशे की तरह साफ हो गया और ये पता चल गया कि ये हत्याकांड महज इन गूंगे बहरों की कम्युनिटी में भौकाल बनाने के लिए अंजाम दिया गया था। लेकिन इस कत्ल में 2 लोग शामिल नहीं थे, बल्कि कई लोग शामिल थे। पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि इस पूरे हत्याकांड में 4 लोग मिले हुए थे, जिनमें पहला नाम था जय चावड़ा, दूसरा नाम था शिवजीत सिंह, तीसरे नंबर पर थी मकतूल अरशद की पत्नी जिसका कत्ल किया गया था, उसकी पत्नी खुद इसमें शामिल थी, और चौथे नंबर पर पूरे खेल का मास्टरमाइंड था जगपाल प्रीत कमल सिंह, जो बेल्जियम में रहता है। थाने पहुंचे मूक बधिरों ने जो वीडियो पुलिस को दिखाया, उसे साफ पता चल रहा था कि इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की गई है। दरअसल उस वीडियो में शिवजीत सिंह अरशद शेख को मार रहा था। उसमें जो वीडियो कॉल, और जय चावड़ा था उसे वीडियो कॉल करके बेल्जियम में जगप्रीत से बात कर रहा था और उसको ये दिखा रहा था कि हम लोग अरशद का कत्ल कर रहे हैं। और जगप्रीत ने ही उस वीडियो कॉल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी और बाद में मूक बधिरों के ग्रुप में उसे शेयर कर दिया था ताकि उसका दबदबा बना रहे। पुलिस ने जब जय चावड़ा का फ़ोन चेक किया तो पता चला जिस रात अरशद का कत्ल किया गया था, उसी रात जय चावड़ा ने अरशद की पत्नी रुखसाना से कई बार वीडियो कॉल पर बात भी की थी, जिससे साफ हो गया कि जय चावड़ा और अरशद की पत्नी रुखसाना के बीच नाजायज़ रिश्ते थे। तफ्तीश के दौरान पता चला कि मूक बधिरों की कम्युनिटी का अपना एक ग्रुप है, जिसमें बेल्जियम में रहने वाले जगप्रीत सिंह की बहुत ज़्यादा चलती थी, उसकी काफ़ी धाक थी उसमें। लेकिन इसी बीच
अरशद शेख की उस ग्रुप में एंट्री होती है। कुछ दिनों में ही अरशद शेख सारे मूक बधिरों को अपने अंडर में ले लेता है और सभी लोग उसकी बात मानने लग जाते हैं। लेकिन ये बात जगप्रीत को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और यहीं से जगप्रीत और अरशद के बीच अदावत शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, एक बार अरशद शेख ने एक महिला से छेड़छाड़ के मामले में जय चावड़ा को कपड़े उतार कर मारा था, जिसके बाद से जय चावड़ा की नज़रों में अरशद खटकने लगा था। जगपाल ने बेल्जियम में बैठे बैठे अरशद शेख के कत्ल की साजिश रची और उसमें जय चावड़ा और शिवजीत सिंह को शामिल कर लिया। शिवजीत और जय चावड़ा ने ही प्लान बनाया और प्लान के तहत अरशद को एक दिन यानी 4 अगस्त की शाम अपने घर बुलवा लिया। अरशद किसी भी खतरे से अनजान होकर उनके घर चला गया, चूँकि सभी आपस में दोस्त थे। अरशद जैसे ही उनके घर पहुंचता है, पहले तो वो लोग उसे शराब पिलाते हैं, लेकिन शराब में इन दोनों ने पहले से ही नशीली दवाएं मिला रखी थी, जिससे अरशद बेहोश हो जाता है। अरशद की बेहोशी का फ़ायदा उठाते हुए ये दोनों उस पर हमला कर देते हैं, उसको पीट कर अधमरा कर देते हैं। जिस वक्त शिवजीत अरशद को पीट रहा होता है, उसी दौरान जय चावड़ा वीडियो कॉल करके जगप्रीत को बेल्जियम में लाइव मर्डर दिखाता है कि देखो हम लोग जो हैं इसको मार रहे हैं। और जगप्रीत जो था उसी दौरान उसकी जो था स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेता है। उसको मार के इन लोगों ने जय चावड़ा और इसने क्या बोलते हैं शिवजीत ने अरशद को मार के पूरी तरह उसकी जान ले ली। लेकिन जब इससे भी उनका दिल नहीं भरा तो उन दोनों ने अरशद के माथे पर चाकू भोंक दिया, जिससे उसके माथे पर गहरा गड्ढा हो गया था और फिर वो लोग लाश को ठिकाने लगाने चल दिए। उससे पहले, कत्ल से पहले ही इन लोगों ने ट्रॉली बैग भी खरीद रखा था। इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी थी कि जो है कैसे कैसे हमें क्या करना है। कत्ल के बाद लाश को ये उस ट्रॉली बैग में भरते हैं और जय चावड़ा उस ट्रॉली बैग को लेकर दादर स्टेशन पहुंच जाता है। इन लोगों की प्लानिंग ये थी कि ये उस ट्रॉली बैग को किसी लंबे रूट की ट्रेन पर रख देंगे ताकि मुंबई से ट्रेन सैकड़ों किलोमीटर दूर चली जाए। जब वहाँ कभी लाश निकलेगी अरशद की तो कोई जान ही नहीं पाएगा और मामला कभी खुलेगा ही नहीं। लेकिन इससे पहले कि जय चावड़ा ट्रेन में ट्रॉली बैग को रख पाता, कांस्टेबल उसे प्लेटफॉर्म पर ही दबोच लेता है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस कत्ल में एक वजह नहीं थी, बल्कि इसमें कई वजह थी। जगप्रीत अरशद से इस वजह से जलता था क्योंकि मूक बधिर कम्युनिटी में उसकी धाक, उसकी धौंस कम होती जा रही थी। यश चावड़ा इसलिए उलझन खाता था, इस वजह से उसके और अरशद के बीच में अदावत थी क्योंकि अरशद की पत्नी के साथ उसके नाजायज़ रिश्ते थे और अरशद अक्सर अपनी पत्नी को पीटता भी था और पत्नी जो थी जय चावड़ा को सारी बात बताती थी। इसी वजह से जय चावड़ा उसे जान से मारना चाहता था। मतलब कुल मिला के इस मामले में एक नहीं कई वजह थी जिसकी वजह से अरशद को मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं जगपाल अरशद की बढ़ रही शोहरत से बहुत ज़्यादा चिढ़ता था। फिलहाल इंडिया में मौजूद सभी आरोपियों को एक एक करके गिरफ्तार कर लिया गया है और सभी सलाखों के पीछे हैं और बेल्जियम में छुपे जगप्रीत के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करते हुए उसे वहां भी गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल सभी अपने अंजाम को भुगत रहे हैं, लेकिन इस कहानी को दिखाने का हमारा मकसद ये नहीं है कि आप मूक बधिर कम्युनिटी या इस तरह के जो दिव्यांग हैं उन्हें आप शक की निगाहों से देखें या उस कम्युनिटी के सम्मान को हम ठेस पहुँचाएं। हमारा ये इरादा बिल्कुल नहीं है। लेकिन हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं, इस सच्ची घटना से हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि क्राइम कहीं भी किसी के भी दिमाग में पैदा हो सकता है। उसके लिए उसके जिस्म का पूरा होना या नॉर्मल होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्राइम की जो एक सोच है वो मेंटालिटी एक अंदर से डेवलप होती है। अब आदमी दिव्यांग है या मूक बधिर है, इससे पहले भी हमने आपको एक स्टोरी दिखाई जिसमें मूक बधिर दिव्यांग ने ही रेप किया था। तो इस तरह के कई मामला हो जाते हैं, लिहाजा आपको सिर्फ अलर्ट रहना है, खुद को होशियार रहना है। इस तरह की किसी भी तरह की हरकत अगर आपके सामने होगी, आप महसूस कर रहे हैं तो तुरंत अलर्ट हो जाएं और उससे खुद को बचाने की कोशिश करें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मूक बधिर लोगों से या मूक बधिर कम्युनिटी से खुद को अलग कर लें या उनको हीन नज़रों से देखने लगें या उनके सम्मान को ठेस पहुँचाएँ। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।